लंबे वक्त से दुनिया एक युद्ध के थमने का इंतजार कर रही थी। ये इजरायल और हमास की जंग थी जिसका इंतजार पूरी दुनिया को था कि आखिर इन दोनों को रोका कैसे जाए। कई सारी कोशिशें की गई, लेकिन ये वक्त ऐसा भी था जब दुनिया दो हिस्सों में बढ़ गई थी। कुछ इजरायल के समर्थन में आ गए थे और कुछ हमास के समर्थन में आ गए थे। कोई हमास के हमलों को सही बोल रहा था तो कोई इजरायल के हमलों को सही बोल रहा था। लेकिन अब एक चमत्कार हुआ है। चमत्कार ऐसा कि अब इजरायल और हमास का ये युद्ध रुक चुका है। बिल्कुल ठीक आपने सुना, इजरायल और हमास ने अब लड़ना बंद कर दिया है। आपके मन में इसको लेकर कई सारे सवाल भी आ रहे होंगे कि आखिर अचानक से कैसे खबर आ गई, कैसे दोनों के बीच में युद्ध थम गया, क्या डील हुई है दोनों के बीच में, क्या कंडीशंस इजरायल की होंगी, क्या हमास ने कंडीशंस लगाई हैं। तमाम सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में मिलेंगे। जंग रुकी जरूर है, लेकिन केवल 4 दिन के लिए। 4 दिन के लिए ये सीज फायर का ऐलान किया गया है इजरायल और हमास दोनों की ओर से। दोनों उसको लेकर तैयार हो गए थे और ये जो कारनामा है ये कर दिखाया है अमेरिका ने। दरअसल समझौता हुआ है अमेरिका की अगुवाई में और कतर ने इसकी मध्यस्थता की है। दोनों को बिठाया, दोनों के जो राजनेता थे उनको बिठाया और दोनों के बीच में ये डील आखिरकार तय हुई कि अगर हम ये सीज फायर करेंगे तो हम चाहते हैं कि हमास कुछ बंधकों को छोड़े और इजरायल भी कुछ बंधकों को रिहा करे। और हमास ने अब कह दिया है कि वो 50 बंधकों को रिहा करेगा। युद्ध के दौरान कई सारे लोगों को उसने बंधक बना लिया था और अपनी जेलों में, अपनी सुरंगों में कैद कर लिया था। अब उनमें से 50 लोगों को रिहा किया जाएगा, जिसमें सबसे ज्यादा प्राथमिकता महिलाओं और छोटे बच्चों को दी जाएगी। जो बच्चे और महिला उसके चंगुल में फंसे हुए हैं, बंधक बने हुए, उनको हमास रिहा करेगा। इसके अलावा फिलिस्तीन के जो नागरिक 150 नागरिक इजरायल की जेलों में बंद हैं, उनको भी रिहा किया जाएगा, क्योंकि इजरायल की तरफ से भी ये डील तय मानी गई है और हमास की ओर से भी। लेकिन दोनों में कंडीशंस भी लगी हुई है। हमास 50 बंधकों को रिहा करेगा और इजरायल रिहा करेगा 150 फिलिस्तीनियों को। तो इसी तरीके से ये सीज फायर का ऐलान यहाँ पर किया गया है। हालांकि जो पूरा समझौता था अमेरिका की अध्यक्षता में रहा। अमेरिका वही देश है जो कई बार मदद के लिए आगे आया है इजरायल की, और वो चाहता था कि जंग चले, लेकिन हमास के खिलाफत करता वो आया है और इजरायल को कई सारे समर्थन, कई सारे हथियार अब तक उसकी ओर से दिए जा चुके हैं। तो युद्ध विराम का तो ऐलान यहाँ पर हो गया है, लेकिन इसी के साथ साथ एक सवाल भी खड़ा हो रहा है कि अगर मानिए कि युद्ध थम जाता है तो आखिर उसके बाद इजरायल का क्या होगा या नेतन्याहू का क्या होगा। क्या नेतन्याहू उसके बाद इस्तीफा देंगे, क्योंकि उनके ऊपर भी तलवार लटक रही है। अपने ही देश में उनका विरोध हो चुका है। 7 अक्टूबर को इस जंग की शुरुआत की गई थी हमास की ओर से, और उस वक्त कई सारे सवाल नेतन्याहू पर उठे थे कि आखिर इतनी बड़ी सुरक्षा चूक कैसे हो गई, कैसे हमास के इतने सारे रॉकेटों को वो भेद नहीं पाए और उनका पता नहीं लगा पाए, और हमास इतना बड़ा हमला उन पर करने वाला था, इसकी जानकारी आखिर इजरायल को इतनी बड़ी और भारी भरकम टेक्नोलॉजी के बावजूद कैसे नहीं हो पाई। तो इसको लेकर इजरायल में ही उनका विरोध लगातार हो रहा है और हो सकता है कि अगर ये युद्ध थमा तो इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को इस्तीफा देना पड़ सकता है, और यानी बदलाव होगा और नई सरकार वहां पर आ जाएगी। इसके अलावा विकल्प और सारे भी ढूंढे जा रहे हैं कि अगर युद्ध रुका तो फिलिस्तीन का क्या होगा। फिलिस्तीन का जो प्रतिनिधिमंडल है वो किसी भी तरीके से इजरायल का दखल नहीं चाहता है, तो वहां पर भी विकल्प हैं। विकल्प यह है कि गाजा में सरकार चलाने को लेकर पहला नाम जो सामने आ रहा है वो है मोहम्मद दहलान का, जो कि हमास की सत्ता में आने से पहले गाजा में फिलिस्तीन अथॉरिटी के टॉप नेता रह चुके हैं और 2011 के बाद से ये अबू धाबी चले गए थे। तो हो सकता है इनको बुलाकर फिलिस्तीनियों का जो प्रतिनिधित्व है उनको सौंपा जाए। इसके अलावा जो दूसरा नाम है वो है मारवान बरघौटी का, जो कि 2 दशक से इजरायली जेल में बंद है। तो अगर जंग थमती है तो एक शर्त तो जरूर लागू की जाएगी कि जो बंधक फिलिस्तीन के इजरायल में बंद हैं उनको रिहा किया जाए। तो उसमें मारवान बरघौटी भी सामने आएंगे और मारवान बरघौटी हो सकता है उनको इजरायल रिलीज करे और उसके बाद जो फिलिस्तीन का प्रतिनिधित्व है वो उनको सौंपा जाए। तो बहुत सारी करवटें यहाँ पर होती हुई दिखेंगी, लेकिन इजरायल और हमास का ये जंग, हमास की जो जंग है केवल 4 दिन के लिए थमी है। आगे क्या होगा इस पर सबकी निगाहें होंगी।